अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब श्राप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, क्योंकि ये श्राप भी आदिशक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसीलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। श्राप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसीलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता होती है, परंतु उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भृंगी, उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश नारी भी है।